ईमानदारी से बोलें तो केडी, द डेविल ऐसी फिल्म लगती है जो हर फ्रेम में अपनी भव्यता का ढोल इतनी जोर से पीटती है कि कहानी की असली आवाज सुनाई ही नहीं देती। 70 के दशक से 80 के दशक के अंडरवर्ल्ड का पीरियड सेटअप, धुएं से भरी गलियां, आग, गोलियां, स्लो मो एंट्री, भारी भरकम बैकग्राउंड स्कोर और डायलॉग जो फुसफुसाते नहीं, गरजते हैं। इन सब के बीच नैरेटिव की धड़कन कहीं दब जाती है। ध्रुवा सर्जा को एक विशाल, लगभग मिथकीय हीरो इमेज में गढ़ा गया है। लुक, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन में वजन है, लेकिन किरदार की भावनात्मक परतें इतनी सतही लिखी गई हैं कि दर्शक उनसे जुड़ने की कोशिश करते करते थक जाता है। आप उन्हें स्टाइलिश फ्रेम्स में लोगों को उड़ाते हुए देखते रहते हैं, पर उनके भीतर क्या चल रहा है वह कभी साफ नहीं खुलता। फिल्म का नेगेटिव फ्लो असल में इसके विलेन और साइड किरदारों की कमजोर लिखावट से आता है। संजय दत्त का दाग देवा कागज पर बेहद खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन लगता है। एंट्री दमदार है, आवाज भारी है, स्क्रीन पर मौजूदगी भी प्रभावी है, लेकिन कहानी उसे ऐसी परतें नहीं देती जो उसे यादगार बना सकें। उसकी सोच, रणनीति, डर पैदा करने की क्षमता, सब कुछ सतही संकेतों में अटक जाता है। वह एक स्टार पावर वाला एंटागोनिस्ट बनकर रह जाता है, असली खलनायक नहीं। शिल्पा शेट्टी की सत्यवती और वी रविचंद्रन का अन्नयप्पा जैसे बड़े नाम कहानी में मौजूद हैं, पर स्क्रीन प्ले उन्हें पोस्टर की शोभा से आगे नहीं बढ़ने देता। उनके मोटिव्स, रिश्ते, अंदरूनी राजनीति, नैतिक टकराव, सब कुछ बस इशारों में रहता है, विस्तार में नहीं, जिससे उनका होना और न होना लगभग बराबर महसूस होता है। पहले हाफ की पेसिंग इतनी सुस्त और दोहराव भरी है कि वर्ल्ड बिल्डिंग के नाम पर वही अंधेरे फ्रेम, वही भारी म्यूजिक, वही स्लोमो वॉक बार बार दोहरते हैं और कहानी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ती। दर्शक बार बार घड़ी देखता है कि कब नैरेटिव पकड़ बनाएगा, लेकिन फिल्म दृश्यात्मक दिखावे में उलझी रहती है। दूसरे हाफ में अचानक से एक्शन का सैलाब छोड़ दिया जाता है, जैसे मेकर्स को याद आया हो कि अब कुछ बड़ा दिखाना है। लेकिन तब तक दर्शक की दिलचस्पी आधी खत्म हो चुकी होती है। धमाके होते हैं, गोलियां चलती हैं, लोग गिरते हैं, पर इन सब के बीच भावनात्मक स्टेकस कमजोर ही रहते हैं। डायलॉग इतने ऊंचे सुर में लिखे गए हैं कि इमोशन की महिनियां दब जाती हैं। बैकग्राउंड स्कोर इतना हावी है कि सीन की संवेदना सुनाई नहीं देती। ट्विस्ट्स ऐसे लगते हैं जैसे आखिरी समय में जोड़े गए हों ताकि कहानी चौंकाने का दावा कर सके। और क्लाइमैक्स का क्लिफ हैंगर यह एहसास देता है कि असली कहानी शायद अगले पार्ट के लिए बचा ली गई है। यानी आपने लंबा सफर तय किया, पर मंजिल अधूरी मिली। फिल्म बार बार यह भरोसा दिलाती है कि अभी कुछ बड़ा खुलासा होगा, अभी किरदारों की परतें खुलेंगी, अभी विलेन का असली खेल सामने आएगा। लेकिन हर बार वह वादा आधा अधूरा रह जाता है और स्क्रीन पर सिर्फ स्टाइल, शोर और स्टारडम की परत छड़ी दिखती है। सबसे खलने वाली बात यह है कि फिल्म में पोटेंशियल साफ दिखता है। पीरियड लुक, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, एक्शन डिजाइन, सिनेमैटोग्राफी, सब कुछ ऊंचे स्तर का है, लेकिन स्क्रिप्ट और नैरेटिव की कमजोरी इसे स्टाइल हैवी और सब्सटेंस लाइट बना देती है। नए जमाने का दर्शक जो स्टोरी, कैरेक्टर डेप्थ, साइकोलॉजिकल टेंशन और मीनिंगफुल विलन चाहता है, उसे यहां चमक दमक, धुआं, धमाका और स्टार पावर तो मिलता है, पर दिल को छू लेने वाली कहानी नहीं मिलती। कई जगह ऐसा महसूस होता है कि फिल्म अपने ही बनाए टेम्पलेट में फंस गई है। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।